बीपीएससी मेकर के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में अप्रैल 2022 से संबंधित बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो आपको देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर सभी प्रश्न आपको वन लाइनर फॉर्मेट में मिलेगा। इसका जो डेली करंट अफेयर्स वाला वीडियो चैनल पर अपलोड होता है वहां पर हमने संपूर्ण व्याख्या किया है। तो अगर आपने उस सीरीज को नहीं देखा तो आप यहाँ पर एक ही वीडियो में पूरा का पूरा मंथ का यानी कि अप्रैल 2022 के सभी बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का रिवीजन कर सकते हैं। इसका पीडीएफ फाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर के इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ साथ इसका जो जितना पिछला मंथ गुजरा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सभी पीडीएफ का लिंक आपको यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ साथ सभी पीडीएफ को आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू भी प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ पर आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। इस पूरे वीडियो को देखिए, ये आपकी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षा जो कि 2022 में आयोजित होंगी बिहार में, वो सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होंगे। आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना, आनंद किशोर को भी हाल ही में सम्मानित किया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर को भी हाल ही में प्रधानमंत्री अवार्ड से या फिर कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सम्मानित किया गया है। ये ध्यान रखें, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। आपको इस प्रश्न बारे में कुछ जानकारी है वो आपको दे दूं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अर्थात बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर को इस वर्ष 2022 में प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सम्मानित किया गया है। और बिहार बोर्ड की परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार एवं नए प्रयोगों के कारण उन्हें प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से चयनित किया गया, फिर इसके लिए चयनित किया गया है। इस सम्मान की बात करें तो उन्हें यह सम्मान 20 और 21 अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजित सिविल सेवा दिवस के मौके पर दिया गया। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलेंगे दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किस जिला को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किस जिला को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। राइट आंसर होगा राजधानी पटना। आपको बता दूं कि इसमें प्रथम स्थान के लिए पटना, द्वितीय स्थान के लिए समस्तीपुर और तृतीय स्थान के लिए खगड़िया जिले के अधिकारियों को सम्मानित किया गया। यहाँ पर आप जिलों का नाम ध्यान रखिए, प्रथम स्थान पर पटना जिला, द्वितीय स्थान पर समस्तीपुर और तृतीय स्थान पर खगड़िया। ये तीनों को यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट होगा तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न है कि लोक शिकायतों के निवारण हेतु बेहतर प्रदर्शन करने वाले सुपौल, किशनगंज एवं शिवहर जिले को 21 अप्रैल को सम्मानित किया गया। बताएं कि बिहार में कब लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार में कब लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम लागू हुआ। राइट आंसर होगा 5 जून 2016 को ये अधिनियम बिहार में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के कौन से हाई कोर्ट में एओआर अर्थात एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम समाप्त कर दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आप इसे रखेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा पटना हाई कोर्ट। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके एग्जाम में बनेंगे, वो सभी चीजों को हमने यहाँ पर ऐड किया है कि 12 सालों से चली आ रही एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अर्थात एओआर व्यवस्था को पटना हाई कोर्ट में समाप्त कर दिया गया है। अर्थात अब कोई भी वकील हाई कोर्ट में अपना मुकदमा खुद दायर कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना, ये व्यवस्था अभी हाल ही में पटना हाई कोर्ट में समाप्त किया गया 12 साल के बाद। अगला पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पर पटना हाईकोर्ट व्यवस्था वर्ष 2010 में लागू की गई थी। और नेक्स्ट में हमने ये लिखा कि हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान हाईकोर्ट के जज जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने शपथ ली है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होगा, हाल ही में जो नियुक्त हुए हैं, इससे पहले ये राजस्थान हाईकोर्ट के जज थे संजीव प्रकाश शर्मा। अगला पॉइंट है कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, मोस्ट रिपीटेड प्रश्नों की श्रेणी में आप इसे रख सकते हैं। पटना हाईकोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है 5वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्न में से किस जिले को 7 निश्चय योजना 2 के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया गया है। राइट आंसर होगा सिवान, नालंदा और जहानाबाद। इन 3 जिलों को भी हाल ही में कह सकते हैं 7 निश्चय योजना 2 के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया गया है। राइट आंसर होगा सिवान, नालंदा और जहानाबाद। यहाँ पर हमने इससे संबंधित पॉइंट को लिखा कि हाल ही में 21 अप्रैल 2022 को सिविल सेवा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय योजना 2 के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सिवान, नालंदा और जहानाबाद जिले के अधिकारियों को सम्मानित किया। यहाँ से आपको ध्यान रखना, सिविल सेवा दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है, इसी दिवस पर कह सकते हैं ये तीनों जिलों को सम्मानित किया गया। अब यहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना 2 के बारे में। तो यहाँ पर 2 लिखने का तात्पर्य यह है, ये दूसरा चरण अभी हाल ही में चल रहा है। वर्तमान समय की बात करें तो ये वर्तमान समय में ये मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना का दूसरा चरण चल रहा है। और इसके तहत क्या क्या चीजें शामिल है, कौन कौन से कार्य शामिल है, जिस क्षेत्र पर बिहार सरकार कार्य कर रही है, वो यहाँ पर आप एक एक करके देख सकते हैं। तो पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा है सशक्त महिला सक्षम महिला, तीसरा है हर खेत तक पानी, चौथा है स्वच्छ गाँव समृद्ध गाँव, 5वां हमारा होगा स्वच्छ शहर विकसित शहर,
छठा होगा कनेक्टिविटी होगी और आसान। सातवां होगा सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है इस तरह से कि 7 निश्चय योजना 2 के तहत इनमें से कौन शामिल है या फिर कौन शामिल नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 7 निश्चय योजना 2 के तहत क्या क्या चीजें शामिल है जिस पर बिहार सरकार मुख्य रूप से कार्य कर रही है। अगला होगा हमारा यहाँ पर छठा प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी अर्थात CMIE ने बेरोजगारी दर 2022 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार की बेरोजगारी दर कितनी है? नवीनतम रिपोर्ट है जो भी हाल ही में अप्रैल महीने में आई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर अगर हम बात करें तो बिहार की बेरोजगारी दर है 14.4%। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में बिहार की कौन सी शिल्प संस्थान हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ एग्रीमेंट या फिर समझौता कर रही है? इसका राइट आंसर होगा उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान। अगला प्रश्न है हाल ही में किस जिले में बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन हुआ है? अभी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ, बहुत महत्वपूर्ण है। ये बिहार ही नहीं बल्कि भारत का पहला एथेनॉल प्लांट है जिसका राइट आंसर होगा पूर्णिया। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं। इसका उद्घाटन 30 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 30 अप्रैल 2022 को इसका उद्घाटन किया गया। इस एथेनॉल प्लांट की अगर हम बात करें क्षमता की, यानी कि एक दिन में यहाँ से कितना एथेनॉल का उत्पादन होगा, ये महत्वपूर्ण है। प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना यहाँ एक दिन में कह सकते हैं 65,000 लीटर एथेनॉल का उत्पादन होगा। कुछ और भी जरूरी चीजें हैं कि देश में अभी गन्ने से एथेनॉल तैयार होता है, जबकि पूर्णिया में बन रहे प्लांट से एथेनॉल मक्का और ब्रोकन राइस से तैयार होगा। ये भी यहाँ पर पॉइंट याद रखेंगे। साथ साथ एक अगला पॉइंट हमारा ये कि एथेनॉल निर्माण के बाद बची सामग्री, यानी कि जो कह सकते हैं मक्का और ब्रोकन राइस का जो बची सामग्री या फिर कह सकते हैं जो अवशेष होगा उससे पशु आहार का भी निर्माण करवाया जाएगा। और यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रखें, एथेनॉल नीति की अगर हम बात करें तो बिहार भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने एथेनॉल नीति को लागू किया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि यहाँ पर हमने ऐड नहीं किया है, आप लोग अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। एथेनॉल नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है बिहार, और बिहार के पूर्णिया जिले में ये एथेनॉल प्लांट बनकर तैयार हुआ जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में 30 अप्रैल 2022 को किया गया। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा यह है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता वीर कुंवर सिंह की स्मृति में बिहार के किस जिले में एक साथ 77,900 तिरंगा फहराकर रिकॉर्ड स्थापित किया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भोजपुर जिला में। आपको इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी दे दूं कि बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर में 23 अप्रैल को आयोजित समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 77,900 तिरंगा फहराकर रिकॉर्ड स्थापित किया गया। इस रिकॉर्ड की बात करें तो अगले पॉइंट में आप यहाँ पर देखेंगे कि 2014 में पाकिस्तान ने एक साथ करीब 57,000 झंडे लहराने का रिकॉर्ड बनाया था, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में से दर्ज किया गया था। हालांकि भोजपुर में बने इस रिकॉर्ड को दर्ज नहीं किया गया है। मेरी जानकारी के आधार पर जब ये पता चलेगा या फिर जब ये रिकॉर्ड स्थापित होगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, तो इसकी जानकारी मैं आपको जरूर दूंगा। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं अगले 11वें प्रश्न में। ये प्रश्न है कि 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार को अलग अलग 4 श्रेणियों में कुल कितना पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर होगा कुल मिलाकर 12 पुरस्कार बिहार को प्राप्त हुआ राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2022 को। जरूरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर के सांबा जिले से या फिर सांबा जिले की ग्राम पंचायत पल्ली में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया। यहीं से देश को संबोधित किया और इस संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को अलग अलग 4 श्रेणियों में कुल 12 पुरस्कार प्रदान किए। तो ध्यान रखना, कुल कह सकते हैं 12 पुरस्कार बिहार को मिला है। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। कुल 4 श्रेणियों में अलग अलग 4 श्रेणी में 12 पुरस्कार बिहार के नाम हुआ। अगला होगा हमारा यहाँ पर 12वां प्रश्न। हालांकि तमाम चीजों की जानकारी आपको करंट अफेयर्स का जो सीरीज है या फिर मंथली मैगजीन जो हमारा आता है वहां पर हमने आपको दिया है, तो सभी चीजों को यहाँ पर आप रेगुलर पढ़ेंगे तभी आप एग्जाम में बेहतर करेंगे। एक पॉइंट आप यहाँ से ध्यान रखिए, जो महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताना चाह रहा था, हालांकि शुरू में ही बताना चाहिए था, मैं भूल गया था। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि इस वर्ष जो 67वीं बीपीएससी एग्जाम आयोजित हुआ, यानी कि 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स, इस एग्जाम में बिहार करंट अफेयर्स के प्रश्न नाम मात्र के बराबर पूछा गया, लगभग नहीं के बराबर पूछा गया है। ऐसे में आप लोगों को हताश नहीं होना है, बिहार करंट अफेयर्स पढ़ना नहीं छोड़ना है। देखिए पहली बार ऐसा हुआ, पहले कई बार बिहार करंट अफेयर्स के प्रश्न 5 से 7 प्रश्न पूछे गए हैं और हो सकता आगे भी पूछा जाए। अभी आप इसके लिए श्योर मत रहिए कि इस बार नहीं पूछा गया तो अगले बार भी नहीं पूछा जाएगा। इस बार नहीं पूछा गया, हो सकता है अगले बार पूछा जाए। आपको मलाल नहीं रहेगा कि हमने बिहार करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा। अपनी तैयारी उस तरह से रखिए, चाहे वो पूछे या फिर नहीं पूछे। हमारी तैयारी अगर बेहतर रहेगी तो हम एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो ये मत सोचिए हमें ये नहीं पढ़ना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 5 से 7 प्रश्न जो होंगे ये आपके लिए बहुत बड़ा, एक कह सकते हैं स्कोरिंग की गति को बढ़ा सकता है। तो ऐसे में इसे स्किप मत कीजिएगा। जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं इसे रेगुलर फॉलो कीजिए। आपको दोबारा कहीं से भी कोई भी बिहार करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरा आपसे वादा है। आप लोग यहाँ पर रेगुलर बने रहिए, तमाम चीजें आपको
आपको यहाँ पर बेहतर क्वालिटी का मिलेगा। और एक चीज देखिए, अगर आपको वीडियो लगे आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें एक सपोर्ट मिलती है जो हमें आपसे चाहिए। इससे ये होता है कि हमें और भी मोटिवेशन के साथ कार्य करने का मन करता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम यहाँ पर आज के इस वीडियो के 13वें प्रश्न पे, ये 13वां प्रश्न है कि हाल ही में एनआईटी पटना के एक छात्र अभिषेक कुमार को अमेजन की ओर से 1.08 करोड़ का पैकेज मिला है। बताएं कि वे किस जिले के निवासी हैं। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, ये बिहार के जमुई जिले के रहने वाले हैं। आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा जमुई। एक पॉइंट यहाँ पर आपको बता दूं कि जमुई की बात आई है तो बिहार में एक पक्षी महोत्सव मनाया जाता है करलव नाम से। तो पहला पक्षी महोत्सव करलव का जो आयोजन हुआ था ये जमुई के नागिन नकटी में हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। जबकि दूसरा पक्षी महोत्सव जो प्रस्तावित है ये बिहार के भागलपुर जिले के कदवा में प्रस्तावित है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट होगा हमारा 14वां प्रश्न। ये प्रश्न किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में सभी छोटी छोटी नदियों को आपस में जोड़े जाने की घोषणा की है। ये घोषणा भी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किया गया। राज्य की जितनी भी छोटी छोटी नदियां हैं इसे आपस में जोड़ा जाएगा ताकि बाढ़ का जो प्रकोप है उसे कम किया जा सके। इसी उद्देश्य के साथ बिहार सरकार ने भी हाल ही में ऐसी घोषणा की है। हालांकि एक पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिएगा कि बिहार की पहली नदी जोड़ो योजना के तहत वर्ष 2022 में बूढ़ी गंडक और बागमती नदी को जोड़ा जाएगा। ये दोनों बड़ी नदियां हैं, इसे जोड़े जाने का प्रावधान है 2022 में। अगला होगा हमारा 15वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में किसानों को सस्ती बिजली प्रदान करने के लिए बिहार राज्य ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव द्वारा कितने रुपए की स्वीकृति दी गई है। वर्तमान समय की बात करें तो ये 6,578 करोड़ रुपए की स्वीकृति बिहार राज्य ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव द्वारा दिया गया। ये भी यहाँ से ध्यान रखिए, ऊर्जा मंत्री जो बिहार राज्य भी है ये है विजेंद्र यादव। नेक्स्ट होगा 16वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल में बिहार के पैरा एथलीट शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल जीता है। वे बिहार के किस जिले से संबंधित है। इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। वे बिहार के जमुई जिले से संबंधित हैं। जमुई जिला से जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे वो यहाँ पे हमने 13वें पॉइंट में या फिर 13वें प्रश्न में बतलाया था। लेकिन यहाँ पर एक जानकारी और आपको बता दूं जमुई से जो कि एग्जाम में बनेंगे। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने पुष्टि की थी जमुई जिला के बारे में कि पूरे भारत में जितने भी स्वर्ण खदान है उनमें से 40% जो हिस्सा है उपलब्ध ये जमुई में है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, 44% हिस्सा, यानी कि पूरे भारत में जितने भी स्वर्ण खदान या फिर जितने स्वर्ण उपलब्ध है उनमें से 44% जो है ये केवल और केवल जमुई में है। इसकी पुष्टि भी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किया गया था और डिटेल में हमने आपको इसकी जानकारी प्रोवाइड किया था। नेक्स्ट होगा हमारा 17वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में शेखपुरा जिले के किस खिलाड़ी का चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए हुआ है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा प्रियदर्शनी कुमारी और श्रुति रंजन। ये 2 खिलाड़ी का चयन कर सकते हैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए हुआ है। नेक्स्ट हुआ यहाँ पे हमारा 18वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में खगड़िया जिले के किस व्यक्ति ने रोजगार दिलाने के उद्देश्य से फ्रॉग वॉक नामक एक ऐप विकसित किया है। इसका राइट आंसर होगा इंजीनियर निर्मल देव के द्वारा भी हाल ही में इस ऐप को विकसित किया गया जिसका उद्देश्य है बेरोजगारों को रोजगार दिलाना। अगला होगा 19वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में बिहार दिव्यांग खेलकूद संघ द्वारा क्रिकेट के अजगबी नाथ कप 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया। तो ये बिहार के भागलपुर के कह सकते हैं सुल्तानगंज में किया गया। यहाँ पे हमसे पूछा गया किस जिले में किया गया, तो ये भागलपुर में किया गया। हालांकि ये कब कौन जीता है, किस राज्य ने अपने नाम किया है, वो जानकारी हम यहाँ पे थोड़ी देर बाद देखेंगे। हम चलेंगे आज के इस वीडियो के 20वें प्रश्न पे। ये 20वां प्रश्न का हाल ही में मई 2022 में बिहार के किस जिले को नेशनल वाटर अवार्ड प्रदान किया गया। तो पूर्वी चंपारण और गया जिले को नेशनल वाटर अवार्ड 2022 मई में प्रदान किया गया। ये ध्यान रखिए, राइट आंसर होगा पूर्वी चंपारण और गया। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जाएगा। तो सही उत्तर है हाल ही की घोषणा के अनुसार राइट आंसर होगा रोहतास जिला। रोहतास जिला के बारे में एक पॉइंट ध्यान रखिए, हालांकि हमने कई बार आपको कहा है कि जब तक 2021 वाला जनगणना नहीं हो जाता, ऐसे में 2011 वाले जनगणना से संबंधित चीजों को आप लोग रेगुलर पढ़िए और यहाँ से जितने भी संबंधित चीज है उसे आपको ध्यान रखना है। अभी 67वीं वाला जो एग्जाम आयोजित हुआ अभी रद्द भी हो चुका है, तो ऐसे में यहाँ पर जनगणना संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। इसलिए मैं आपको बार बार कर रहा था कि एग्जाम में आपके प्रश्न बनेंगे, जब 2021 वाला आंकड़ा सामने आ जाएगा तब उसके बाद 2021 वाले पूछ जाएंगे, 2011 वाला फिर उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। तो ऐसे में 2021 वाला जब तक नहीं हो जाता, 2011 से एक प्रश्न आपके एग्जाम में स्वाभाविक तौर पर पूछ जाएंगे, इसे बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर चलेंगे आज के इस वीडियो के 22वें प्रश्न पे। ये 22वां प्रश्न के हाल ही में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा वाल्मीकि नगर में बाघों की संख्या कितनी बताई गई है। जो रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है, इस रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पर वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 31 बताई गई है, यानी कि 31। कुछ पॉइंट है कि बिहार का पहला टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में है। पश्चिमी चंपारण जिला बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर यह है कि देश में बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने 7 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा 23वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन से जिले का सदर अस्पताल बिहार का नंबर 1 अस्पताल बना है। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में अप्रैल 2022 में आया था राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार का, और इस रिपोर्ट के आधार पर बिहार का नंबर 1 अस्पताल बना है भागलपुर जिला अस्पताल। जबकि वहीं पे अगर बात करें दूसरे स्थान की तो मोतिहारी अस्पताल जो है ये दूसरे स्थान पर रहा था। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद बिहार सरकार ने किस कानून में संशोधन की तैयारी की है। तो राइट आंसर होगा शराबबंदी कानून में भी हाल ही में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद संशोधन की तैयारी की है। ऐसे में यहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में कि बिहार में शराबबंदी कानून कब लागू हुआ था। राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 2016 से बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, अपने दिमाग में इसको रखना है। 1 अप्रैल 2016 से ये कानून बिहार में लागू है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर यह है कि हाल ही में सुल्तानगंज बिहार में आयोजित बाबा अजगैबीनाथ पूर्वी जोन दिव्यांग राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। इसी की चर्चा हम यहाँ पर थोड़ी देर पहले कर रहे थे। तो पश्चिम बंगाल की टीम ने इस खिताब को पहली बार जो आयोजित हुआ सुल्तानगंज बिहार में, ये कह सकते हैं पश्चिम बंगाल की टीम ने अपने नाम किया। किस टीम को हराकर? तो राइट आंसर होगा बिहार को हराकर। तो वही चीजों को यहाँ पर हमने आगे लिखा कि सुल्तानगंज बिहार में पहली बार आयोजित बाबा अजगैबीनाथ पूर्वी जोन दिव्यांग राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया गया। 2002 नहीं बल्कि 2022 होगा। तो 2022 का आयोजन किया गया और इस खिताबी मुकाबले में पश्चिम बंगाल की टीम ने बिहार को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया, यानी कि इसके पहले संस्करण का जो विजेता बना ये पश्चिम बंगाल बना। और वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में बिहार दिव्यांग खेलकूद संघ के अध्यक्ष रंजीत कुमार हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दरभंगा जिला के किस किसान को किसान गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। सही उत्तर होगा अजीत नारायण यादव को भी हाल ही में किसान गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। इसी में एक श्रेणी को आप ध्यान रखिए, इसके अतिरिक्त प्रखंड स्तर पर सर्वाधिक उत्पादन करने वाले 13 किसानों को दरभंगा किसान श्री पुरस्कार से नवाजा गया या फिर सम्मानित किया गया। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होगा हमारा 27वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में 8 साल बाद भारत और नेपाल के बीच रेल सेवा शुरू हुई है अप्रैल 2022 में, और इसका परिचालन बिहार के किस क्षेत्र से हुआ है। राइट आंसर होगा जयनगर। अगर आपसे जिला पूछा जाएगा तो ये मधुबनी से इसकी शुरुआत हुई है। कुल मिलाकर 8 वर्ष के बाद ये भारत और नेपाल के बीच ये रेल सेवा की शुरुआत हुई है। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे हमने यहाँ पर ऐड किया है। तो 2 अप्रैल को दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने बहुप्रतीक्षित भारत नेपाल रेल सेवा की शुरुआत की। वर्तमान समय नेपाल के जो प्रधानमंत्री है शेर बहादुर देवा है। शेर बहादुर देवा भी हाल ही में भारत के दौरे पर थे, जिसके बाद यहाँ पर इसी क्रम में 2 अप्रैल को दोनों देशों के बीच ये रेल सेवा की शुरुआत हुई है 2 अप्रैल को। ठीक है, 8 साल बाद। यहाँ पर हमने अगला पॉइंट ये लिखा कि यह ट्रेन सेवा बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच 65 किलोमीटर लंबी है, यानी कि ये जो ट्रेन की पटरी होगी ये 65 किलोमीटर लंबी है। अगला है 28वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में जारी रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में पहले स्थान पर है। तो राइट आंसर होगा बिहार का अरवल जिला। सबसे नया जिला जो है ये बिहार का अभी अरवल जिला है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना बिहार में वर्तमान समय में 38 जिला और 9 प्रमंडल है, और जो नवीनतम जिला ये अरवल है। अभी हाल ही में पटना का क्षेत्र बाढ़ क्षेत्र जो है, बाढ़ क्षेत्र को 39वां जिला बनाए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। ये सारी बातें हमने आपको विस्तार से बताया था। प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि नवीनतम रैंकिंग के आधार पर बिहार का कौन सा जिला हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में पहले स्थान पर है। तो राइट आंसर होगा अरवल। अब यहाँ पे अगर हम बिहार में हर घर नल का जल योजना की बात करें तो बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल योजना सितंबर 2016 से कार्यान्वित है, यानी इसकी जो शुरुआत हुई थी ये सितंबर 2016 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंजनी कुमार ने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। वे बिहार के किस जिले से संबंधित है। राइट आंसर होगा वे बिहार के जमुई जिले की रहने वाली है, और उन्होंने अंडर 21 प्रतियोगिता के जेवलिन थ्रो में 44.18 मीटर भाला फेंककर यह पदक हासिल किया है। आपको ध्यान रखना गोल्ड मेडल अर्थात स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया। नाम है अंजनी कुमारी और ये बिहार के जमुई जिले की रहने वाली है। 30वां प्रश्न हमारा यहाँ पर यह है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर कितनी संख्या में पुलिस बल तैनात करने का दिशा निर्देश जारी किया है। ये भी हाल ही का घोषणा है, और इस घोषणा के अनुसार प्रत्येक 1 लाख की आबादी पर 150 से 160 पुलिस बल तैनात करने की घोषणा भी हाल ही में किया गया है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। 2021 में हमने आपको ये प्रश्न बतलाया था। 2021 में टाटा ट्रस्ट की आई एक रिपोर्ट में यह जिक्र किया गया था कि सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मी बिहार में है। ये यहाँ से ध्यान रखना है आपको। अगला होगा 31वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में बिहार की राजलक्ष्मी का चयन सीनियर महिला क्रिकेट T20 के लिए हुआ है, और वे बिहार के किस जिले से संबंधित है। हाल ही में बिहार की राजलक्ष्मी का चयन सीनियर महिला क्रिकेट T20 टीम के लिए हुआ है, और वे बिहार के किस जिले से संबंधित है।
राइट आंसर होगा सुपौल की रहने वाली या फिर सुपौल से संबंधित है। अब यहाँ पे बात यह है क्रिकेट की, तो क्रिकेट से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हमने आपके एग्जाम के पर्पज से ऐड किया है कि वर्ष 2021 नहीं बल्कि 2022 में जो इस वर्ष 12वां आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब था, यह 7वीं बार ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर जीता है। वर्ष 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब 7वीं बार ये किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर जीता था और ये आईसीसी महिला विश्व कप का 12वां संस्करण था। ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। हमने आगे लिखा कि हाल ही में बिहार में हुए कचरा मुक्त शहर के रैंकिंग में सुपौल जिला शीर्ष स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साथ साथ बिहार का तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क सुपौल जिले में बनाया जा रहा है। बिहार के पहले बायोडाइवर्सिटी पार्क की बात किया जाए तो बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क बिहार के अररिया जिले के कुसियार गांव में है, जबकि दूसरा बिहार के गया जिले में है और जो तीसरा प्रस्तावित है या फिर तीसरा का जो निर्माण हो रहा है ये सुपौल जिले में इसका निर्माण किया जा रहा है। और लोक शिकायत निवारण रैंकिंग में सुपौल जिला शीर्ष स्थान पर है। ये भी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। अगला होगा 31वां प्रश्न। ये प्रश्न हमारा यहाँ पर यह कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा बोधगया में 153 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का लोकार्पण किया गया? तो राइट आंसर होगा नीतीश कुमार के द्वारा भी हाल ही में इस केंद्र का लोकार्पण किया गया है। आपको ध्यान रखना है, हालांकि महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र की बात करें तो इसका शिलान्यास 13 अक्टूबर 2018 को ही किया गया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, और वर्ष 2020 तक इसका निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, जो कि अभी हाल ही में इसका लोकार्पण हुआ है। और इसका निर्माण की अगर हम बात करें तो 113 करोड़ रुपए की लागत से कह सकते हैं ये तैयार हुआ है। अगला होगा हमारा यहाँ पर 33वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में संपन्न हुए बिहार हाफ मैराथन दौड़ में 65 वर्ष की उम्र में कौन से व्यक्ति प्रथम स्थान पर आए हैं? बिहार हाफ मैराथन की दौड़ में 65 वर्ष की उम्र में हरिहर साहनी जो कि पश्चिमी चंपारण के रहने वाले हैं, ये इस दौड़ में पहले स्थान पर आए हैं। राइट आंसर होगा हरिहर साहनी और ये पश्चिमी चंपारण के हैं। अगला हमारा यहाँ पर 34वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में बिहार के किस आईआईटी संस्थान द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम तैयार किया गया है? राइट आंसर होगा आईआईटी पटना के द्वारा भी हाल ही में एक काउंटर ड्रोन सिस्टम तैयार किया गया। अभी आखिर है क्या, कैसे ये कार्य करेगा, आप यहाँ पर आगे देखिए। यहाँ पर हमने आगे लिखा कि यह अनाधिकृत ड्रोन की स्कैनिंग कर उसे डिटेक्ट कर उसकी लैंडिंग या फिर उसे ध्वस्त कर देगा। इसी उद्देश्य के साथ कह सकते हैं अभी हाल ही में आईआईटी पटना द्वारा ये काउंटर ड्रोन सिस्टम तैयार किया गया है। अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट ये भी बता दूं, इसका पीछे का उद्देश्य क्या है, फिर कह सकते हैं इसका रीजन क्या है ऐसा करने का। वर्तमान समय बात करें तो ड्रोन जो ये आसानी से मार्केट में उपलब्ध है। ड्रोन की कह सकते हैं एक गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए अभी हाल में प्रशासन के द्वारा ये फैसला किया गया, जिसके बाद इस सिस्टम को तैयार किया गया है ताकि जो भी अनाधिकृत ड्रोन है उसे स्कैन करके डिटेक्ट करके उसकी लैंडिंग या फिर से हवा में ही ध्वस्त कर दिया जाएगा। इसीलिए अभी हाल ही में पटना आईआईटी के द्वारा ये ड्रोन सिस्टम को या फिर कह सकते हैं काउंटर ड्रोन सिस्टम को तैयार किया गया है। एक्चुअली यहाँ पर ये ध्यान रखें, पूरे वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक देखना है और इसी वीडियो से संबंधित एक प्रश्न आपको वीडियो के अंत में पूछा जाएगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। हमारा यहाँ पर अगला है 35वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? तो ये बिहार के पटना जिले के बिहटा में खोले जाने की घोषणा भी किया गया है, जो कि बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा। अगला प्रश्न कि हाल ही में बिहार सरकार ने शराब पीते हुए पकड़े जाने पर जुर्माने का प्रावधान किया है। बताएं कि बिहार में शराबबंदी कानून कब लागू किया गया था? और राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 2016 को बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ था। थोड़ी देर पहले ही हमने आपको इसकी जानकारी दी। कुछ संबंधित पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। नए कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति पहली बार शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 2000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और वही जुर्माना नहीं देने पर 1 महीने की जेल की सजा हो सकती है। लेकिन वहीं पर एक दूसरा कंडीशन आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ अगर कोई व्यक्ति दूसरी बार शराब पीते पकड़ा जाता है तो उसे 1 साल कैद की सजा सुनाई जा सकती है। ये आप यहाँ से ध्यान रखें। नए कानून के तहत अभी हाल ही में ये सारी बातें कही गई है। अगला पॉइंट है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के सीआरपीएफ जवान विशाल कुमार कश्मीर आतंकी हमले में शहीद हुए हैं? तो विशाल कुमार बिहार के मुंगेर जिले के रहने वाले थे। एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, वे सीआरपीएफ के किस बटालियन के जवान थे? तो वे सीआरपीएफ के 132वीं बटालियन के जवान थे, जिनका नाम था विशाल कुमार और वे मुंगेर के रहने वाले थे। अगला होगा हमारा 38वां प्रश्न। प्रश्न के 5 अप्रैल 2022 को बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिक बाबू जगजीवन राम की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 5 अप्रैल 2022 को बाबू जगजीवन राम की 115वीं जयंती मनाई गई है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। बाबू जगजीवन राम की बात करें तो बाबू जगजीवन राम को बाबूजी के भी नाम से जाना जाता था। कुछ पॉइंट है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है।
तो वे भारत के चौथे उप प्रधानमंत्री थे। ये ध्यान रखें, बाबू जगजीवन राम की बात करें तो वे भारत के चौथे उप प्रधानमंत्री थे। जबकि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें की लौह पुरुष कहकर संबोधित किया जाता है, ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। वहीं पे अगले पॉइंट में हमने दूसरे तथा तीसरे की बात की है, तो दूसरे और तीसरे क्रम से मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह थे। यहाँ से आपको ये क्रम याद रखना, पहले जो उप प्रधानमंत्री थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, दूसरे उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, तीसरे चौधरी चरण सिंह थे, जबकि अगर हम बात करें चौथे की तो चौथे उप प्रधानमंत्री थे बाबू जगजीवन राम। और यहाँ पे एक पॉइंट और है कि इस पद पर अब तक के सबसे अंतिम व्यक्ति श्री लालकृष्ण आडवाणी है, जो कि 20 मई 2004 तक थे। यानी कि इस पद पर उप प्रधानमंत्री के पद की बात किया जाए तो अंतिम व्यक्ति इस पद पर जो थे ये लालकृष्ण आडवाणी थे, जो कि 20 मई 2004 तक इस पद पर थे। वर्तमान सरकार में कोई भी उप प्रधानमंत्री नहीं है। वर्तमान सरकार में फिर कह सकते हैं 20 मई 2004 के बाद से कोई भी मतलब कह सकते हैं उप प्रधानमंत्री पद पर नहीं है। ये पद अब खत्म हो चुका है, ये यहाँ से ध्यान रखें। हमारा अगला है 39वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में दरभंगा जंक्शन पर मिथिला पेंटिंग एवं इसके उत्पाद की प्रदर्शनी शव बिक्री केंद्र आरंभ किया गया। बताएं कि दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 8 नवंबर वर्ष 2020 को दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत हुई थी। 8 नवंबर 2020 को पहली बार यहां से उड़ान भरा गया था। उसी चीज को हमने आगे लिखा है कि केंद्र सरकार ने 2020 में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत देश में दरभंगा सहित 63 शहरों में एयरपोर्ट खोला था। जिसके बाद यहां से आपको ध्यान रखना, दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान सेवा की जो शुरुआत हुई थी ये 8 नवंबर वर्ष 2020 को किया गया था। आपको ध्यान रखना, केंद्र सरकार ने 2020 में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत पूरे भारत के 63 शहरों में एयरपोर्ट का निर्माण किया था, जिसके तहत यहाँ पर बिहार के दरभंगा को चुना गया था। और इसकी जो शुरुआत हुई थी दरभंगा एयरपोर्ट की ये 8 नवंबर वर्ष 2020 को हुई थी। अगला होगा 40वां प्रश्न। ये प्रश्न हमारा है कि हाल ही में बिहार राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। राइट आंसर होगा केदार प्रसाद सिंह। इसमें हमारा एक पॉइंट है कि वर्तमान में बिहार के मुख्य सचिव कौन है, तो आमिर सुबहानी बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव हैं और ये आपको ध्यान रखना बिहार के सिवान जिले के रहने वाले हैं। अगला पॉइंट, हाल ही में बिहार के रहने वाले किस प्रोफेसर को अमेरिका के पर्ड्यू यूनिवर्सिटी ने विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया है। इनका नाम है रामाधार सिंह। आपको ध्यान रखना रामाधार सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में रामनवमी के अवसर पर 5 लाख दीपों से 8000 वर्ग फीट में भगवान श्री राम की भव्य आकृति बनाई गई। आपको ध्यान रखना, ये बिहार के भागलपुर जिले में ये 8000 वर्ग फीट में 5 लाख दीपों से रामनवमी के अवसर पर भगवान श्री राम की भव्य आकृति बनाई गई। राइट आंसर है भागलपुर। ऐसा ही कारनामा आपको ध्यान रखना है दिल्ली में हुआ था, उसी दिल्ली ने बल्कि मुंबई में हुआ था। उसी चीज को हमने यहाँ पर आगे लिखा कि हालांकि इसी प्रकार के भगवान राम की या फिर भगवान श्री राम की आकृति वर्ष 2020 में मुंबई में 5400 वर्ग फीट में 2 लाख दीपों से बनाई गई थी और यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। ये यहाँ पर ध्यान रखें, इसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए भी हाल ही में 8000 वर्ग फीट में 5 लाख दीपों के साथ भागलपुर में कह सकते भव्य आकृति बनाई गई भगवान श्री राम की। अगला होगा हमारा यहाँ पर 43वां प्रश्न। ये प्रश्न हमारा है कि हाल ही में बिहार के अरवल जिले के फिल्म निर्माता मुकुंद नारायण की किस शॉर्ट फिल्म को 39वें बुसान इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के लिए चयनित किया गया है। इस फिल्म का नाम है पाताल ती। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हमने आपको डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज के तहत दिया था। इस मूवी का नाम ध्यान रखिए, एक शॉर्ट मूवी है जिसका नाम है पाताल ती और इसका जो निर्माता है आपको ध्यान रखना ये मुकुंद नारायण का नाम है। इससे संबंधित एक पॉइंट है कि विश्व के 111 देशों की 2548 फिल्मों में से 40 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से इस फिल्म का चयन किया गया 39वें बुसान इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म के लिए, जिसका नाम है पाताल ती। और इससे पहले 2019 में रेमजा राज की मलयालम फिल्म मिडनाइट रन का चयन हुआ था ये बुसान इंटरनेशनल फिल्म शॉर्ट फिल्म के लिए। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला होगा 44वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में बिहार विश्वविद्यालय में शाद के अनुरूप सृजन पुस्तक का लोकार्पण हुआ है। इसके लेखक कौन है, तो राइट आंसर होगा प्रोफेसर रेवती रमन इसका सही उत्तर है। अगला 45वां प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बिहार के कौन से उत्पाद को जीआई टैग दिलाने की तैयारी की जा रही है, तो राइट आंसर यहाँ पर 2 है। मिथिला की रोहू मछली और सोन की कतला मछली, ये दोनों उत्पादों को जीआई टैग दिलाने की तैयारी अभी हाल ही में बिहार सरकार द्वारा की गई है। अगला होगा 46वां प्रश्न। ये प्रश्न हो रहा है कि हाल की घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जिलों में 2400 बच्चों के लिए 356 करोड़ के बजट से आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। ये घोषणा भी हाल ही में हुआ है। 356 करोड़ के बजट से बिहार के 12 जिलों में कह सकते हैं ये आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा और जुलाई 2023 तक इस भवन निर्माण का कार्य पूरा होने की उम्मीद है। अगला 48वां प्रश्न है कि 21 अप्रैल 2022 को जल जीवन हरियाली अभियान के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए राज्य के सर्वश्रेष्ठ 3 जिलों को सम्मानित किया गया। वे जिले कौन कौन से हैं, तो ये 3 जिलों में सबसे पहला है नालंदा,
दूसरा पूर्णिया और तीसरा है गया। उसी चीज को हमने आगे लिखा है, इसमें प्रथम स्थान पर नालंदा का रहा, यानी कि इसमें प्रथम स्थान नालंदा का रहा, द्वितीय स्थान पर पूर्णिया और तृतीय स्थान गया जिला का रहा। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला 49 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किसे राजनीति व समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान के लिए नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। सही उत्तर होगा वीरेंद्र कुमार और अखोरी ओंकार। यहाँ पर दो विकल्प सही है, वीरेंद्र कुमार और अखोरी ओंकार को भी हाल ही में 2022 के लिए नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 50वां प्रश्न हमारा यह है कि 25 अप्रैल 2022 को विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा किस राज्य को मलेरिया उन्मूलन में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। राइट आंसर होगा अपना बिहार। बिहार राज्य को अभी हाल ही में कह सकते हैं मलेरिया उन्मूलन में उल्लेखनीय कह सकते हैं प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया 25 अप्रैल 2022 को विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर। वर्ष 2015 से 2021 के बीच मलेरिया की निर्धारण श्रेणी 2 से 1 में पहुंचने के लिए बिहार को यह सम्मान दिया गया है। अब ये निर्धारण श्रेणी 2 और 1 क्या है हम यहाँ पर आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि यह सम्मान 25 अप्रैल यानी कि विश्व मलेरिया दिवस पर दिया गया। हमने यहाँ पर आगे लिखा है किसी राज्य को मलेरिया के प्रभाव को दर्शाने के लिए इसे 4 श्रेणी में 3, 2, 1 और 0 में वर्गीकृत किया गया। तो यहीं पर आपको ध्यान रखना है श्रेणी 2 से, यानी कि श्रेणी 2 से बिहार को श्रेणी 1 में पहुंचने के लिए इस सम्मान से भी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सम्मानित किया है। राइट आंसर होगा बिहार। अगला होगा यहाँ पर हमारा 51 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार पटना जंक्शन 4.3 करोड़ रुपये सालाना कमाई के साथ पूरे भारत में किस स्थान पर है। तो पटना एयरपोर्ट लेवल के पटना जंक्शन की बात करें तो ये 4.3 करोड़ रुपए की सालाना कमाई के साथ 9वें स्थान पर है। इसमें पहले स्थान की बात करें तो नई दिल्ली पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर हावड़ा जंक्शन, तीसरे स्थान पर चेन्नई सेंट्रल। इसी प्रकार से यहाँ पर आप इस क्रम को याद रख सकते हैं। वहीं पर अगर हम टॉप 10 की बात करें तो टॉप 10 में बिहार के 2 जंक्शन शामिल हैं, जिनमें से आपको ध्यान रखना है एक तो है पटना जंक्शन, दूसरा है दानापुर। ये टॉप 10 में, जबकि वहीं पे 11वें स्थान पर मुजफ्फरपुर जंक्शन भी इस सूची में शामिल है। तो ये यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक वर्ष भारतीय रेलवे द्वारा सालाना कमाई करने वाले स्टेशनों की सूची जारी की जाती है। इसी आधार पर यहाँ पे हमने इसे ऐड किया है। अब यहाँ पर बात करें आज के इस वीडियो के 52वें प्रश्न पे। ये प्रश्न के रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रेलवे द्वारा एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे के कितने मंडलों के एक स्टेशन पर प्रदर्शनी शव बिक्री केंद्र खोले गए हैं। तो भारतीय रेलवे द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य 5 रेल मंडलों पर यह बिक्री केंद्र खोला गया है। डिटेल जानकारी आप यहाँ पर नीचे देख रहे हैं कि पूर्व मध्य रेलवे का जोनल मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है और इसे 5 डिवीजनों में विभाजित किया गया है। ये 5 डिवीजन आप यहाँ पे देखेंगे, दानापुर, धनबाद, मुगलसराय, समस्तीपुर और सोनपुर। ये 5 डिवीजन में कह सकते हैं पूर्व मध्य रेलवे को विभाजित किया गया है और ये 5 रेल मंडलों के एक स्टेशन पर यह प्रदर्शनी शव बिक्री केंद्र खोला गया है। रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य भारतीय रेलवे द्वारा एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत, ये ध्यान रखेगा। यहाँ पर अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया था, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत भी हाल ही में दरभंगा को सम्मानित किया गया था। अगला होगा हमारा यहाँ पर 53वां प्रश्न। ये प्रश्न किस राज्य सरकार ने मद्य निषेध कानून के तहत जब्त वाहनों की ई नीलामी करने का फैसला किया है। ये फैसला भी हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किया गया था। इससे संबंधित पॉइंट है कि इसके लिए मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग केंद्र सरकार के उपक्रम MSTC यानी कि मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन से समझौता किया है। ये समझौता भी हाल ही में किया गया है MSTC के द्वारा, जिसके माध्यम से यहाँ पर यह नीलामी किया जाएगा वाहनों की जो कि मद्य निषेध कानून के तहत जब्त हुए हैं। ई नीलामी प्रक्रिया इसी के माध्यम से शुरू किया जाएगा। ये भी हाल ही में समझौता हुआ है। अगला होगा 54 नंबर प्रश्न। यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में पटना के बाद राज्य का दूसरा तारामंडल बनकर तैयार हो गया है। सही उत्तर होगा दरभंगा जिले में पटना के बाद दूसरा तारामंडल बनकर तैयार हुआ है। इससे संबंधित पॉइंट है कि इस तारामंडल का निर्माण 73,73,60,331 रुपये की लागत आई। इस निर्माण में इतने रुपये की लागत आई है और यहाँ पर आगे लिखा गया इसका निर्माण बिहार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कराया जा रहा है और नए तारामंडल के भवन का निर्माण कार्य जो है दरभंगा पॉलिटेक्निक कॉलेज की जमीन पर किया गया है। ये संबंधित चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। अगला 55 नंबर प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण के राज्य स्तरीय रैंकिंग में किस जिला को पहला स्थान मिला है। तो मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण में राज्य स्तरीय रैंकिंग में अररिया जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अररिया इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 56 नंबर प्रश्न की अमर कथा शिल्पीकार फणेश्वर नाथ रेणु का हाल ही में 11 अप्रैल 2022 को कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। राइट आंसर होगा 45वीं पुण्यतिथि भी हाल ही में मनाई गई है। इनसे संबंधित पॉइंट है फणेश्वर नाथ रेणु एक हिंदी भाषा के साहित्यकार थे। उनके पहले उपन्यास मैला आंचल से उन्हें बहुत ख्याति मिली थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैला आंचल जो है ये फणेश्वर नाथ रेणु का एक कह सकते महान उपन्यास है
ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था। आगे हमने लिखा कि जिसके लिए उन्हें वर्ष 1970 में भारत के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। भारत का जो पहला या फिर कह सकते हैं सर्वोच्च सम्मान है, ये भारत रत्न है। दूसरे स्थान पर आता है पद्म विभूषण, तीसरे स्थान पर आता है पद्म भूषण और चौथे स्थान पर आता है पद्मश्री। तो ये सारी चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। बात करें अगर हम यहाँ पर फणेश्वर नाथ रेणु की, तो अररिया जिले के औराई हिंगना में फणेश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था और बिहार सरकार ने भी हाल ही में ऐसी घोषणा की है कि बिहार का पहला मंकी पार्क का निर्माण औराई हिंगना में किया जाएगा। ये यहाँ से ध्यान रखिए। अब बढ़ेंगे अगले 57 नंबर प्रश्न पे। हमारा 57 नंबर प्रश्न से जाने से पहले एक पॉइंट और है कि उनकी मृत्यु यानी कि फणेश्वर नाथ रेणु की जो मृत्यु हुई थी, ये 56 वर्ष की उम्र में 11 अप्रैल 1977 को हुआ था। ये ध्यान रखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 57 नंबर यह है कि हाल ही में बिहार के सूचना प्रौद्योगिकी या फिर IIT विभाग को राज्य भर में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए कितने रुपए के निवेश का प्रस्ताव मिला है? तो 817 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव हाल ही में मिला है, जिसके माध्यम से राज्य भर में डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। और इस पहल का मुख्य उद्देश्य बिहार को पूर्वी क्षेत्र का अगला IT केंद्र के रूप में स्थापित करना है, जिस वजह से भी हाल ही में बिहार सरकार ने यह घोषणा की है। वर्तमान समय में बिहार के जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है, ये जीवेश कुमार है। ये एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू हुआ है, या फिर बिहार के किस जिले में इसका शुरुआत किया गया है? राइट आंसर होगा बेगूसराय में। इससे संबंधित पॉइंट है कि इस पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है और यह प्लांट बेगूसराय जिले के बरौनी प्रखंड में 550 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है और इस प्लांट का निर्माण वरुण बेवरेज लिमिटेड ने किया है। ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर इस अप्रैल मंथ के जो करंट अफेयर्स का वीडियो था, इसमें हमने टॉप जो सिलेक्टेड बिहार करंट अफेयर्स है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो कंप्लीट जानकारी जहाँ तक संभव था हमने आपको दिया है। अगर आपसे एग्जाम के पर्पज से देखते हैं, बहुत अच्छी तरह से इसे याद रखते हैं, तो ये आपको आने वाले समय में बहुत फायदा देने वाला है। अब यहाँ पर जो हमने आपको वादा किया था कि इसी वीडियो से संबंधित एक प्रश्न आपको इस वीडियो के अंत में पूछा जाएगा। ये प्रश्न आपको बताना है कि बिहार में शराबबंदी कानून कब से लागू हुआ था। देखते कितने लोगों को पता है और ये कितने लोग यहाँ पर इसे विस्तार में लिखते हैं। तो आप लोग दिल खोल के कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये वीडियो कैसा लगा ये भी लिखिएगा। अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। अपना जितना भी स्टडी ग्रुप है अपने दोस्तों के साथ इस सारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड होता है। बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यहाँ से अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।